हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आज हम साइन कोस टेन कोसेक सेक का मान याद करेंगे। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 और 60 डिग्री का और 90 डिग्री का। बहुत आसान तरीका से। सबसे पहले साइन का मान हमको याद रखना पड़ेगा। एगो का याद हो जाएगा, उसके बाद ट्रिक से सबका मान याद हो जाएगा। जैसे कि साइन 0 डिग्री का मान कितना है? 0, तो 0 याद रखना पड़ेगा। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/2 याद रखना पड़ेगा। 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 याद रखना पड़ेगा। और 60 डिग्री का मान होता है √3/2, तो √3/2 याद रखना पड़ेगा। और 90 डिग्री का मान होता है 1। तो यहाँ तक तो याद करना पड़ेगा। उसके बाद साइन का अगर मान याद हो गया सभी का, तो कोस में मान क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। जैसे कि यहाँ इधर से 0 स्टार्ट है, तो इसमें इधर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ 0 डिग्री का मान है साइन में, तो इसमें कोस में 90 डिग्री का मान वही हो जाता है। इसमें 30 डिग्री का मान है, तो इसमें 60 डिग्री का मान हो जाएगा कोस में। इसमें 45 डिग्री का मान, तो यहाँ 45 डिग्री का मान, यहाँ 90 में 1 हो गया, तो इसमें 0 में 1 हो जाएगा। इसमें 60 में √3/2 है, तो इसमें 30 हो जाएगा। मतलब उल्टा हो जाता है। इधर से स्टार्ट है तो इधर से स्टार्ट है। मतलब इसको आप सोच के लिख सकते हैं। जैसे साइन में अगर 60 डिग्री है, तो कोस में 30 डिग्री का मान वही हो जाएगा सेम। तो साइन में अगर 60 डिग्री का मान याद रहेगा, तो कोस में 30 डिग्री का मान नहीं लिख सकते हैं। इस तरह से हो जाएगा। अब दो का तब मान पता हो गया, पहला की याद कर लेना है और दूसरा का कोस का उल्टा कर करके लिखना है। और तीसरा नंबर देखेंगे टेन का। अब टेन का क्या होता है? टेन का मान कैसे निकालते हैं? तो टेन का मान इन दोनों में भागा देते हैं। तो दोनों का मान तो अभी याद करा हुआ है। कैसे याद करना है? पहला याद करना है, दूसरा को उल्टा करके लिखना है इधर से। अब इसको बाटा कर देंगे, मतलब भागा दे देते हैं। साइन बटा कोस। टेन बराबर सूत्र होता है, टेन बराबर क्या सूत्र होता है? टेन बराबर सूत्र होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा में कोस थीटा होता है। तो साइन ऊपर है, नीचे कोस है, साइन ऊपर है, नीचे कोस है। यानी कि इसमें बटा देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी कि 0/1, यहाँ 0 है, नीचे 1 है, तो 0/1 क्या होता है? 0 होता है। यहाँ 0 मान दे दिया है। या 1/2 बटा में √3/2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या? ऊपर 1 बचेगा, नीचे √3 बचेगा, तो 1/√3 मान हो गया। 1/√3 मान हो गया। उसी तरह से रूट ये सब पूरा कट जाएगा, तो यहाँ 1 हो गया। टेन 45 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ 2 है नीचे, यहाँ नीचे 2 है, तो 2 से 2 कट जाएगा, केवल बचेगा ऊपर √3, तो √3 यहाँ मान हो गया। यहाँ अब देखो, यहाँ 1/0 है, यहाँ 0/1 है, तो 0 से में 1 से भागा देंगे तो 0 आएगा, लेकिन 0 से अगर भागा देंगे तो अपरिभाषित आएगा। इस तरह से याद रखना है। कब अपरिभाषित होता है? 0 से भागा लगाने पर किसी भी संख्या में 0 से अगर भागा लगाएंगे तो वहाँ अपरिभाषित हो जाएगा उसका मान। तो इस तरह से अपरिभाषित हो जाता है। 3 गो होता है, याद हो गया। 3 गो अगर याद हो गया तो ये 3 गो का आसानी से याद कर सकते हैं। याद नहीं करना है, इसको भी सोच के लिखना है। जैसे कि साइन की याद था तो कोस के कैसे लिख रहे थे? उल्टा करके। उसी तरह से इसका भी साइन का अगर याद है तो इसका उल्टा हो जाता है कोसेक। अगर कोस की याद है तो इसका उल्टा होता है सेक। और टेन की याद है तो इसका उल्टा होता है कोट। यानी कि साइन में 0 डिग्री का उल्टा, 0 में कोसेक 0 डिग्री का उल्टा, यानी 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 1/√2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। √3/2 का क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा 1 ही होता है। तो इस तरह से मान लिखल है। कोसेक का हो गया। अब देखेंगे सेक का, यानी कि कोस का उल्टा होता है सेक ना। तो कोस में 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1/√2 का उल्टा √2, और 1/2 का उल्टा 2, और 0 का उल्टा अभी बोले अपरिभाषित। 0 का उल्टा क्या होता है? यहाँ 0 का उल्टा था अपरिभाषित, यह 0 का उल्टा होगा अपरिभाषित। लेकिन यहाँ अब देखेंगे टेन में, टेन से कोट के कैसे मान निकालेंगे? तो टेन से कोट का मान निकालेंगे। 10 में 0, तो 0 का उल्टा अभी तुरंत ही बताएं, दो फेरा बता दिए। 0 से उल्टा होता है परिभाषित। 1/√3 का उल्टा होता है √3, और 1 का उल्टा होगा 1 ही,
और √3 का उल्टा हो जाएगा 1/√3 अपरिभाषित। अभी 0 का उल्टा तो होता था अपरिभाषित, लेकिन अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा ना। इस तरह से सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान याद रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।